गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये आपको डेरिवेशन 5 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। इसका मतलब बच्चों निश्चित तौर पर जो है आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बाय हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। और प्यारे बच्चों, धीरे धीरे जो है हमारा वेव ऑप्टिक्स समाप्ति की ओर जा रहा है और ग्लो ऑफ फिजिक्स ने लगभग जो है इंटरमीडिएट फिजिक्स का पूरा सिलेबस लगभग समाप्त कर दिया है। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हमने करनी है बच्चों परावर्तन की व्याख्या। तो प्यारे बच्चों, ये आप चित्र देख रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो है बच्चों जड़ डैश, जो जड़ डैश है ये परावर्तक पृष्ठ है, अर्थात ये जड़ डैश एक दर्पण की भांति व्यवहार करेगा बच्चों, समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, ये ए बी जो है आपतित तरंगाग्र है, इस पे तिरछा आपतित कर रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं बच्चों? तिरछा आपतित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ए बी और ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र हम आपको बाद में बताएंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको क्या कहा था कि जो किरण होती है वो क्या होती है? किरण जो होती है बच्चों वो तरंगाग्र पर लंबवत होती है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों ये जो तरंगाग्र ए बी है ये आई पर जो है झुका हुआ है, तो ये इसके बराबर आपको प्रूफ करना है बच्चों। थोड़ी देर के लिए बच्चों मैं इस आई को यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब प्रूफ करना है कि जितना एंगल ये है आई है ये एक्स भी आई होगा। मैंने पहले ही आई लिखा है। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए बच्चों ये बीच का एंगल आपके पास किताब में डायरेक्ट दिया होगा। मान लीजिए ये बीच का एंगल थीटा है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा एंगल थीटा है, तो एक्स और थीटा यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों। एक्स और थीटा दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये जो किरण है ये तरंगाग्र पर लंबवत होती है। इसका मतलब ये एक्स कोण और ये थीटा, हमने ये एक्स को आई प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, तो ये एक्स, फिलहाल इसको एक्स मान लो, एक्स और थीटा 90 डिग्री। लेकिन ये भी नॉर्मल है, ये एंगल भी नॉर्मल है, तो ये भी 90 डिग्री होगा बच्चों। इसका मतलब थीटा प्लस आई, यहाँ पर आई प्लस थीटा भी कितना है बच्चों? 90 डिग्री है बच्चों। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में दाएं पक्ष बराबर हैं, तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। एक्स प्लस थीटा बराबर आई प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो गए, तो एक्स किसके बराबर आ गया? आई के बराबर। इसका मतलब ये तरंगाग्र आई एंगल पर तिरछा आपतित है, तो ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। इसके बीच का कोण भी कितना आ गया बच्चों? आई हो गया। इसका मतलब अगर हम इस एंगल आई को निकालेंगे तो ये एक्स आई के बराबर है, तो ये आपतन कोण हो गया बच्चों। अब बच्चों होता क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये ए बी जो है तिरछा आपतित हो रहा है, आपतित तरंगाग्र है। इसका जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से ये किसका काम करेगा बच्चों? ये जो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के अनुसार ये जो है क्या करेगा? ये तरंग स्रोत का काम करेगा और इससे द्वितीयक तरंगिकाएं आगे निकलेंगी।
ए और ए जो है, ए से ए डैश के बीच जितने भी पॉइंट हैं बच्चों, ये सारे तरंग स्रोत का काम करेंगे और उससे द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ेंगी। और अब हमने परावर्तित तरंगाग्र निकालना है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, जितने समय में इस तरंगाग्र का ये बी सिरा ए डैश पर पहुंचेगा, मान लीजिए टी समय में ये यहाँ पहुंचता है, तो उतने ही समय में ए सिरा कहाँ जाएगा बच्चों, बी डैश पे जाएगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए तरंग की चाल तो 1 होगी बच्चों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बच्चों VT और ये भी हो जाएगा VT। क्योंकि बच्चों दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा गए समय। तो ये ए सिरा बी डैश पे जा रहा है और बी सिरा ए डैश पे जा रहा है, उसी ही चाल से जा रहा है, उसी ही समय में जा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये ए और बी डैश भी VT होगा और बी और ए डैश भी VT होगा बच्चों। अब क्या होगा, ए और ए डैश के बीच में जितनी भी तरंगिकाएं निकलेंगी, जितने भी बिंदु होंगे, वो देखो बच्चों मैंने लिख दिया S1, S2, S3, S4, S5, ये जितने भी होंगे इससे भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और वो क्या होंगी बच्चों, माध्यम में आगे बढ़ेंगी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ए को केंद्र मान के, ठीक है बच्चों, ए डैश को नहीं मानेंगे तो इधर बनेगा, उल्टा हो जाएगा। यहां से नहीं मानेंगे हम, ए को केंद्र मान के हम VT त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। कितने त्रिज्या का बच्चों, VT दूरी का एक चाप खींचेंगे इस प्रकार से। और यहां से भी जो है ये देखिए ये चाप खींचा और बी डैश को ए डैश से मिला देंगे। तो ये ए डैश बी डैश आपका परावर्तित तरंगाग्र हो जाएगा। और जितनी भी S1, S2, S3, S4 से जितनी भी तरंगिकाएं निकलेंगी वो इसको स्पर्श करेंगी। तो ये परावर्तित तरंगाग्र हो गया बच्चों। और ये जो है इस तरंगाग्र पर जो है ये तरंग जो किरण होगी ये अभिलंबवत होगी बच्चों। ये देखिए ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दूसरी किरण लिख देता हूँ, ये पहली किरण है। ठीक है बच्चों, ये दूसरी किरण जो है ये परावर्तित किरण होगी। अब बच्चों हमने क्या कर दिया, ये एंगल R है तो ये एंगल R हो जाएगा। जिस प्रकार से ये एंगल I है तो ये एंगल I हुआ था। तो ये परावर्तित तरंगाग्र और इस जड डैश के बीच जो एंगल है वो R आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों हम इसको 2 तरीके से प्रूव करेंगे। मैं आपको लिए चलता हूं, इस फिगर को थोड़ा ऊपर कर देता हूं बच्चों, आपको बता देंगे कि आप इसको 2 तरीके से प्रूव कर सकते हैं बच्चों। दोनों तरीके आपको आने चाहिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप सबसे पहले एंगल यहाँ पर जो है 2 त्रिभुजों को देखेंगे। आप देखिए बच्चों 2 त्रिभुजों को मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा ना फिगर, ये देखिए बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर करूंगा बच्चों। ठीक है, ये देखिए बच्चों पहला त्रिभुज ले रहा हूं मैं, आप ध्यान देंगे ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है और ए डैश। तो हमने ले लिया है ए, देख लीजिए ए कहाँ है, बी कहाँ है, ए बी और ए डैश। इस त्रिभुज को ले लिया है बच्चों, इसमें जो है बच्चों मैं साइन आई निकाल दूंगा, साइन आई निकाल दूंगा बच्चों। ये देखो ये एंगल आई है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, कोण के सामने की भुजा लंब होगी। तो कितना आ गया बच्चों, बी ए डैश बटे कर्ण कितना हो गया बच्चों, ए डैश हो गया ना बच्चों। ये देखिए बच्चों दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं, दूसरा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, जिसका एंगल क्या है, आर है, बी
ए, यहाँ पहले ए बोल दो, ए बी डैश ए डैश, बी ए बी डैश ए डैश, ए डैश में बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। साइन आर निकालूंगा, इसके लिए ये 90 डिग्री है, इसके लिए ये ए डैश कर्ण हो जाएगा और ये सामने की भुजा ए बी डैश लंब हो जाएगी। ए बी डैश बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, अब आपको आ गया है। अब हम साइन आई बटे साइन आर निकाल देंगे, साइन आई बटे साइन आर निकाल देंगे बच्चों। थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, बी ए डैश बटे ए डैश बटे ए बी डैश बटे ए डैश। ये थोड़ा ऊपर कर लेता हूं बच्चों, आप देखिए ए डैश, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी ए डैश के साथ ए डैश गुणा में जाएगा, ए बी डैश के साथ ए डैश गुणा में जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, साइन आई बटे साइन आर बराबर बी ए डैश कितना है। इधर देखिए चित्र में, बी ए डैश कितना है बच्चों, भी टी, ए बी डैश भी कितना है बच्चों, भी टी। अब हम यहां पर क्या कर देंगे बच्चों, देखिए भी टी बटे भी टी हो जाएगा। ठीक है, ये 1/1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर साइन आर। साइन हटा देंगे, आई किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। तो ये बच्चों आई किसके बराबर आ गया, आर के बराबर। इसका मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा नियम सिद्ध हो गया है। पहला नियम सिद्ध करने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश। ठीक है, और इन पे जो खींचे गए लंब हैं वो सभी कागज के तल में हैं, ये सभी कागज के तल में हैं। इसलिए क्या होगा, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो हैं और उसके आवतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ये परावर्तन का पहला नियम हो गया बच्चों। ये सभी कहाँ हैं बच्चों, कागज के तल में है। तो यही तो कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हो रहे हैं और ये प्रूव हो गया है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको इस मेथड से नहीं आता है तो मैं आपको सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं। अब आप सेकंड मेथड पे जाइए बच्चों। ये पहला मेथड आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड आपको समरूप त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज देखने पड़ेंगे बच्चों। और सर्वांग सम के लिए क्या होना चाहिए, दो भुजा और उनके बीच का कोण, ठीक है, आपको बराबर करने हैं। दो भुजा और एक कोण बराबर करना है। तो प्यारे बच्चों पुनः उसी त्रिभुज में देख लीजिए, ए दिखाई दे रहा है, ये देखे बच्चों, बी दिखाई दे रहा है, उसके बाद ए डैश आपको दिखाई दे रहा है तथा दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं बच्चों, ए बी डैश ए डैश, बी ए डैश ए बी डैश। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। इसमें क्या क्या बराबर है बच्चों, ये एंगल 90, ये भी 90। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले बच्चों एंगल तो मिल गया आपको। ये देखिए बच्चों, ये भुजा, इस त्रिभुज की पहली भुजा क्या है, बी ए डैश, बी ए डैश, बी ए डैश बराबर ए बी डैश।
ये बराबर हैं, ये VT के बराबर हैं। दूसरा बच्चों ये AA डैश दोनों में है, AA डैश बराबर AA डैश, इसको उभयनिष्ठ कहते हैं, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तीसरा ये एंगल 90 है, AB A डैश, एंगल AB A डैश बराबर एंगल AB डैश A डैश, दिखाई दे रहा है, AB डैश A डैश। देखो बच्चों AB A डैश 90, AB डैश A डैश 90, तो ये 90 हैं। आपने दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण सिद्ध कर दिया है, बराबर सिद्ध कर दिए हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज A दिखाई दे रहा है बच्चों, AB डैश AB A डैश AB A डैश सर्वांग सम त्रिभुज AB डैश A डैश। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम किसी भी कोण को किसी भी कोण के बराबर लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज का I कोण है, इस त्रिभुज का R कोण है। तो हम बच्चों इधर देखिए, हम एंगल I को R के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हमने जो है परावर्तन का दूसरा नियम प्रूव कर दिया है बच्चों। और जो दूसरा नियम है इसमें जो है बच्चों AB आपतित तरंगाग्र, A डैश B डैश परावर्तित तरंगाग्र जो है कागज के तल Z डैश में है, Z और Z डैश के तल में है। तो इनके खींचे गए लंब, इन पे जो खींचे गए लंब होंगे बच्चों ये भी कागज के तल में होंगे। इसलिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है बच्चों आवतन बिंदु पर अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होंगे, जो परावर्तन का पहला नियम है। तो इस प्रकार से हमने प्रूफ कर दिया है बच्चों। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हमने परावर्तन की व्याख्या कर दी है। पहला आपतन कोण और परावर्तन कोण हमने बराबर सिद्ध किए। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब हमने सिद्ध किए कि ये कागज के तल में है, Z डैश में है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पूरी आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे प्यारे बच्चे इसको जरूर समझे होंगे। हमने इसमें पूरा प्रयास किया है कि आप इसको समझें। तो प्यारे बच्चों, अब अंतिम ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा कक्षा 12 के लिए अंतिम वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। उसके बाद जो है मैं बोर्ड परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्नों की वीडियो बनाऊंगा बच्चों। लेकिन जो डेरिवेशनल जो वीडियोस बनने वाली हैं उसकी अंतिम वीडियो बनने वाली हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप जो है लगातार ग्लो ऑफ फिजिक्स पर बने रहें तो अंतिम जो वीडियो बनने वाली है ग्लो फिजिक्स के द्वारा कक्षा 12 फिजिक्स की, उसको आप जरूर देखें। तो मिलते हैं आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, जो कि हमारी अगली वीडियो बनने वाली है। तब तक आपसे विदा लेते हैं। आप अपना ध्यान रखें और परीक्षा की तैयारी करें। पुनः आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।